तो गैस आज के ये जो है हमारा पूरा कार्डिंग कोर्स जो है वो पूरा कार्डिंग कोर्स का जो वीडियो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो फिर मुझे आप स्पेशल मैसेज करें टेलीग्राम पे। वहाँ पे मैं आपको जो है वो इंग्लिश वाला आपके साथ लाइव क्लास में जाऊँगा, ठीक है ना। बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रही होगी उसके लिए सॉरी गाइस, कुछ नहीं कर सकता उसका। तो फर्स्ट पार्ट जो मेरा रहेगा वो 1 to 10 जो हमारा चैप्टर है उसका हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। 1 to 10 चैप्टर का वीडियो है। तो सबसे पहले विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आपका चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम लोग को वो बेसिक कार्डिंग का जो 9 चैप्टर है वो समझना होगा। तो ये हम लोग कहाँ समझेंगे, इसका मैं ऑलरेडी फ्री में वीडियो सबके लिए डाल चुका हूँ। तो ये आप जो है वो यूट्यूब से हमारे समझेंगे, ठीक है ना। यूट्यूब पे मैं आपको दिखा दूँ कौन सा वीडियो है वो। तो अगर आप देखेंगे तो मैं दिखा दूँ। बैकग्राउंड में जो नॉइज़ हो रही है गाइस उसको प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। उसका कुछ नहीं हो सकता। तो गैस अभी मैंने यूट्यूब खोला वीडियो, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा यूट्यूब में आप लोग के लिए जो समझाने के लिए वीडियो बनाया था वो वीडियो क्या किया कि यूट्यूब ने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है ना। कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर क्या है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई है। तो उसको अभी थोड़ा काउंटर करते हैं, तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज होगी। तो भाई अभी यहाँ पे जो वीडियो है वो मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेज़ॉन का जो वीडियो था वो रिमूव हो चुका है ड्यू टू टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेशन। पता नहीं क्या दिक्कत है यार अमेज़ॉन। मैं सही चीज़ का वीडियो बनाता हूँ तो लोगों को गलत लगता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो वीडियो है मेरा जो पार्ट 1 का वो आपको देखना है, क्योंकि यहीं पे पूरा बेसिक जो है मैंने आधा घंटा का वीडियो बना के ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है ना। तो फिर वीडियो बनाने का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है ना भाई मेरे। तो ये है, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिएगा, उसके बाद फिर है जो मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा चलते हैं, हाउ टू सेटअप सोशल एंड प्राइवेट ईमेल सर्विस। इसका मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो ये सेटअप करने का कारण यही है कि मान लीजिए कि देखिए ये जो ईमेल है, एक ईमेल आपको ऐसा सेटअप करना होगा जिसमें वो फुल्ली इनक्रिप्टेड हो। तो वैसा ईमेल जो है वो बस एक ही है जिसका नाम है प्रोटोन मेल, ठीक है ना। तो प्रोटोन मेल जो है हमारा वो मैं आपको सिखाऊंगा उस पर, उसी के थ्रू जो है अपना VPN एक्सेस होगा, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को प्रोटोन मेल पे जाना है। तो प्रोटोन मेल का जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, प्रोटोन मेल पे यहाँ पे बनाएंगे। हाँ ठीक है ना, ये प्रोटोन मेल। प्रोटोन मेल इसीलिए ये प्रोटोन मेल सेम एज ईमेल सर्विस है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है क्या है जनरली कि जो सारा ईमेल सर्विस है, अगर मान लीजिए आप कोई लीगल एक्टिविटी करते हैं तो वो आपका डाटा जो है वो डिस्क्लोज कर सकता है। लेकिन प्रोटोन मेल में क्या है कि उसके सर्वर पर जो है वो कोई भी डाटा स्टोर होता ही नहीं है, ठीक है ना। वो फुल्ली इनक्रिप्टेड है, मतलब जो आप तक पहुंचा वो आप ही तक रहेगा, ठीक है ना। तो साइन अप करेंगे यहाँ पे हम लोग। साइन अप करेंगे तो यहाँ पे इसका कुछ प्लान है कि आपको कुछ ज़्यादा स्टोरेज वगैरह चाहिए, तो वो डार्क वेब के हैकर लोग जो हैं वो इसी को यूज़ करते हैं, तो वो सब ये सब प्लान लेते हैं। लेकिन हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं, तो सिलेक्ट फ्री प्लान पे करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट फ्री प्लान पे यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले जो है वो यूज़र नेम हमसे मांगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो यूज़र नेम डालिए कुछ भी, जैसे कि मैं डालता हूँ, ठीक है। पासवर्ड कुछ भी चूज़ कर लीजिए।
मेरा ऑलरेडी बना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के साथ शेयर जो करना है इसीलिए मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना। पासवर्ड वगैरह जो है वो सही से डालिएगा। रिकवरी मेल डालने का कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपको मन है डालिए, नहीं डालने का है नहीं डालिए, ठीक है ना। तो protonmail.com पे बनाइएगा, .ch पे नहीं बनाइएगा। .ch पे बनाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। .com पे बनाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्रिएट यूज़र नेम यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या जाता है। हाँ ठीक है। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा, यूज़र नेम अवेलेबल है यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपसे कंफर्म कर मांगेगा, तो कंफर्म कर दीजिएगा यहाँ पे। तो उसके बाद पूछेगा कि आप ह्यूमन हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप ईमेल वेरिफिकेशन या डोनेट पे भी कर सकते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन जो है वो कैप्चा के थ्रू आप कर लीजिएगा। झूठ मूठ का आपको इन्वेस्टमेंट या कुछ और करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो स्टेयर है यहाँ पे, स्टेयर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और चलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो कंप्लीट सेटअप हमारा हो गया है। तो इसी को गाइस हम लोग रखेंगे, ठीक है। और इसका एक और जगह काम जब पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो है ये फुल्ली ईमेल है, और ये जो देखिए यहाँ तक कि ये आपको ऐड भी शो नहीं करेगा कि हाँ भाई मतलब कि आपका जो ऐड के कारण आपका जो डाटा है वो वाइड नहीं होने देगा कभी भी, इसीलिए ये ऐड भी शो होने नहीं देता है, ठीक है ना। फुल्ली इनक्रिप्टेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, ठीक है ना। तो यही था हमारा प्रोटोन मेल प्राइवेट जो ईमेल है उसका सेटअप कैसे करेंगे, ठीक है ना। तीसरा जो हमारा आता है हाउ टू सेटअप एंटी डिटेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कार्डिंग मुझे तो पॉसिबल ही नहीं है। एक जो इसमें मेथड चलता है वो आता है नॉर्मल मेथड, जो आपको जो है वो नॉर्मल अपने पीसी पे ही सेटअप कर लीजिएगा एंटी डिटेक्ट। एक आता है जो भाया आरडीपी आता है, ठीक है ना, भाया आरडीपी आता है। तो दोनों मेथड जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको कुछ ऐप की ज़रूरत होगी यहाँ पे अगर आप सेटअप करते हैं। तो उसके लिए पहला जो ऐप है वो आपको सीसी क्लीनर चाहिए। सीसी क्लीनर चाहने के बाद उसके बाद आपके पास चाहिए मैक एड्रेस चेंजर। मैक एड्रेस चेंजर के बाद आपके पास चाहिए फायरफॉक्स ब्राउज़र होना चाहिए। फायरफॉक्स अगर फ्री हो जाए तो फिर आपके पास जो है वो प्रोटोन वीपीएन चाहिए, प्रोटोन वीपीएन चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये सारा चीज़ हमको मिलेगा कहाँ से, तो वो मैं सब आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है वो सीसी क्लीनर आपको सर्च करना है, फ्री वाला ही चाहिए हम लोग को, पेड वाला नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो सीसी क्लीनर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हमारा वीडियो है। तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे और सीधा आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है इसीलिए जो है वो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको दिखाने के लिए। सीसी क्लीनर होने के बाद हमको चलना है मैक एड्रेस चेंजर पर। मैक एड्रेस चेंजर सर्च कीजिएगा, पहला ऑप्शन जो है यही टूल्स है हमारा जो कार्डिंग में यूज़ होता है। पहला जो ऑप्शन है वो डाउनलोड नाउ पे क्लिक कीजिएगा एंड डायरेक्ट डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी मेरे पास है इसीलिए मैं जो है वो आपको नहीं सिखा रहा हूँ। इंस्टॉल करने तो आपको आता ही होगा, इतना तो मैं मान के ही चल रहा हूँ यहाँ पर कोई भी चीज़, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है ये हो गया। उसके बाद फायरफॉक्स आप डाउनलोड कर लेंगे। फायरफॉक्स डाउनलोड करना तो हर किसी को आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि फायरफॉक्स जो है वो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो फायरफॉक्स जो है वो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीसी क्लीनर हो गया, मैक एड्रेस चेंजर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, और उसके बाद जो आता है वो हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटोन वीपीएन। प्रोटोन वीपीएन का क्या है ना कि ये पूरा फ्री सर्वर है। तो फ्री सर्वर होने के कारण इसको कैसे लेंगे, नॉर्मली तो ये डाउनलोड होता नहीं है। तो सबसे पहले जो है आपने जो ये प्रोटोन मेल जो बनाया, यही प्रोटोन मेल के से जो है आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। इसीलिए ईमेल सेटअप करने के बाद इसीलिए भी एंटी डिटेक्ट का चैप्टर रखा, ताकि जो है वो सीक्वेंस मैच कर पाए। मेरा ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैं लॉगिन करूँगा। ये तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए बना दिया हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो प्लान है वो ऑलरेडी फ्री सिलेक्टेड है, क्योंकि आपने मेल में जो है वो फ्री सिलेक्टेड प्लान किया था, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी फ्री सिलेक्टेड प्लान है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो डाउनलोड्स का आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ पर आप जिसके लिए भी डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप एंड्रॉयड, जो भी हमारे भाई लोग ये एंड्रॉयड पे देख रहे हैं तो आप ये एंड्रॉयड पे डाउनलोड कीजिएगा, और जो भी हमारे भाई लोग विंडोज़ पे देख रहे हैं, iOS पे देख रहे हैं तो विंडोज़ का डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है फिर डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, इसीलिए आपको सारा चीज़ इंस्टॉल कर लेना है। सारा चीज़ जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये सबको काट देता हूँ मैं। सारा चीज़ अगर आप जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास जो है वो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं वो चारों चीज़ को अलग अलग निकाल के आपके लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आएगी, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, ये चार चीज़, ठीक है। ये चार चीज़ का यूज कैसे करेंगे एंटी डिटेक्ट सेटअप करने में, तो सबसे पहले जो है हम लोग सीसी क्लीनर रन करेंगे। सबसे पहले सीसी क्लीनर रन करेंगे। सीसी क्लीनर रन करने के बाद कस्टम क्लीन पर जाके रन क्लींजर का ऑप्शन पे जाना है, ठीक है ना। ये चारों टूल जो है वो बिल्कुल फ्री है, आपको किसी भी चीज़ के लिए पेड करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो क्लीन हो गया, ठीक है। तो अब क्लीन हो गया तो इसको काट देंगे। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है हमारा वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगा देता हूँ ताकि बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो सीसी क्लीनर के बाद जो है वो मैक एड्रेस चेंजर हम लोग रन करेंगे। मैक एड्रेस चेंजर जो है हम लोग रन करेंगे। बहुत सारे लोगों का मैक एड्रेस चेंजर नहीं रन करता है, तो आप कोई दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं जिससे मैक एड्रेस चेंज हो। मैं अभी आपको जो है वो सारा चीज़ लाइव करके दिखाऊंगा, इवन की बिटकॉइन भी खरीद के आपको लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, अगर आपका फ़ोन जो है मोबाइल लैपटॉप जो है वो आपका अगर वाईफाई से कनेक्टेड है तो वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हम लोग को ये वाला ऑप्शन पे अपना जो ब्लू निशान है वो लगाना है। उसके बाद यहाँ पे रैंडम एड्रेस जनरेटर जो है, रैंडम एड्रेस जनरेटर, उस पर क्लिक करना है। ये रैंडम एड्रेस जनरेट कर दिया। उसके बाद जो है वो चेंज नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंजिंग मैक एड्रेस यहाँ पे हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा देर नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखता है लेकिन सक्सेसफुली हो जाता है। क्या कीजिएगा, फ्री टूल है तो इतना तो चलता ही है। तो देख सकते हैं कि जो आपका ओरिजिनल मैक एड्रेस है वो ये है, और एक्टिव मैक एड्रेस जो है ये है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ भी सेटअप कर लिए, दूसरा टूल भी। तीसरा टूल जो हम लोग का आता है प्रोटोन VPN, ठीक है ना। तो प्रोटोन VPN को ऑन करेंगे। तो क्या करना है कि आपको लॉगिन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है। जैसे ही आप प्रोटोन VPN खोलेंगे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि लॉगिन एज मिस्टर स्टार्क जो मैंने बनाया था उसी पे जो है वो मेरा लॉगिन है, ठीक है ना। तो जनरली ये काम सारा कंट्री करता है, लेकिन हम लोग को जो है वो कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। कनेक्ट करेंगे US के लोकेशन से।
ये पूरा जो अभी मेथड चल रहा है हमारा वो पूरा एंटी डिटेक्ट का ही चल रहा है, ठीक है ना। थर्ड मेथड पे हम लोग हैं अभी, तो एंटी डिटेक्ट पे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है हम लोग कनेक्टेड हो गए हैं यूएस से। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो टाइम जोन है उसको बदलना है, क्योंकि टाइम नहीं बदलिएगा तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई इंडियन टाइम जोन है आपका, तो टाइम जोन हम लोग को चेंज करना होगा, ठीक है। तो टाइम जोन जो हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यूएस एंड कनाडा का कोई होगा टाइम जोन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम जोन जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे कि देख सकते हैं कि VPN कनेक्टेड है, टाइम जोन चेंज हो चुका है, मैक एड्रेस चेंजर कनेक्टेड है हमारा। उसके बाद अब क्या करना है, आपको फायरफॉक्स अपना जो है वो ऑन करना है। फायरफॉक्स जो हम ऑन करेंगे तो हमको एक साइट पे जाना है जिसका नाम है whatsleak.com। तो whatsleak.com पे जाना है हमको। हो सकता है मेरा स्पेलिंग जो है वो गलत हो गया है, हाँ बिल्कुल। तो whatsleaks.com जो है वो यहाँ पे जो है वो चेक करेंगे कि हम लोग का जो IP है वो कौन से लोकेशन का है, ठीक है ना। गाइस मैं क्या कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं घर के बगल में रोड है, तो फिर आप देख ही सकते हैं क्या स्थिति है मेरा। तो अब जो है आप जो देख सकते हैं कि ये जो हमारा लोकेशन है वो कहाँ का है। आप देख सकते हैं कि न्यू जर्सी USA का है हमारा, यूनाइटेड स्टेट का। IP भी चेंज है, जो IP यहाँ पे हमको पोर्टोन दिखा रहा है वही IP है मेरे पास। ये देखिए यही IP है ना, देख सकते हैं। तो ऐसे ये IP जो है वो ब्लॉक लिस्टेड है 2 साइट पे। देखिए कई बार क्या होता है ना, ब्लॉक लिस्टेड होने के कारण जो है वो चलता नहीं है। मान लीजिए अगर आप कुछ सर्च कीजिएगा तो वो चलेगा, खुलेगा नहीं। तो समझ लीजिएगा कि आपको जो है वो IP चेंज करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको SOX 5 यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा क्लीन IP आपको मिले तो SOX 5 यूज़ करना है। अब SOX 5 कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उसके लिए जो है, कहाँ गया मेरा मेथड भाई, हाँ ठीक है ना। तो ये सबको काट देते हूँ। तो उसके लिए जो है वो आगे जब चलेंगे तब सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यही है हमारा कि एंटी डिटेक्ट जो है हम सेटअप करें। कोई भी अब हमको लोकेशन चेक करेगा तो हमारा जो लोकेशन है वो मिलेगा आपको न्यू जर्सी में, ना कि इंडिया में, ठीक है ना भाई। तो ये था कि हम लोग एंटी डिटेक्ट जो है वो कैसे सेटअप करेंगे। अब भाया RDP कैसे सेटअप करते हैं, RDP में बहुत ईजी है, चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद जब आप एंटी डिटेक्ट का काम खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि VPN डिस्कनेक्ट करना है। VPN डिस्कनेक्ट होते ही आपको फायरफॉक्स बंद करना है। उसके बाद आपको जो है वो मैक एड्रेस चेंजर को रीस्टोर ओरिजिनल पे क्लिक करना है, तो आपका जो है वो मैक एड्रेस जो है वो ओरिजिनल आ जाएगा, ठीक है ना। मैक एड्रेस ओरिजिनल आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है वो फायरफॉक्स जो है CC क्लीनर जो है उसको फिर से एक बार रन करना है। रन करना है हमको, सारा डाटा जो है वो हम लोग भी ब्राउज जो किए हैं उसको क्लियर भी तो करना होता है, तो क्लियर कर लेंगे ताकि जो हमारा ब्राउज़र में फिर जब हम खोलेंगे तो हमको प्राइवेसी एरर जैसा कुछ शो नहीं करेगा। बहुत बार क्या होता है कि अगर नहीं क्लीन करते हैं
तो वो ब्राउज़र जो है वो डाटा यूएस का रखे रहता है और कहता क्या है कि आपको जो है ये यूएस का होना चाहिए। ये आपका जो सिक्योरिटी एरर, डाटा एरर, प्राइवेसी एरर का कुछ कुछ आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डन हो गया, बस सीसी क्लीनर को भी काट देंगे हम लोग। फिनिश हमारा जो है वो इसी के साथ हाउ टू सेटअप एंटी डिटेक्ट का जो चैप्टर है वो भी हमने पूरा कर लिया। अब चलते हैं चौथा चैप्टर जो है हमारा हाउ टू बाय बिटकॉइन। बिटकॉइन सेफली हम लोग कैसे बाय करेंगे सेफली, ठीक है ना। लोकल बिटकॉइन कैसे, लोकल करेंसी थ्रू, जैसे अपना पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोनपे हो गया, उससे कैसे बाय करेंगे। तो उसके लिए हमारा जो साइट्स है वो साइट में आपको दिखाता हूँ। तो अभी दिखाऊंगा कि आरडीपी के थ्रू जो है आप कैसे जो है वो अ, अपना जो है वो एंटी डिटेक्ट सेटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आरडीपी कनेक्ट कर रहा हूँ भाई। तो आरडीपी जो है वो कनेक्ट करेंगे, आपको पता होना चाहिए, आप जो है वो आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई यूज़ कर रहा था, ये मैं किसी और का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए। तो आरडीपी पे बस आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको फायरफॉक्स इंस्टॉल होना चाहिए, आपका काम 100% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो swatchleak.com खोलेंगे। तो देख सकते हैं कि ये जो हमारा है वो न्यू जर्सी का है। तो देख सकते हैं ये जो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी हम लोग को जो है वो यूएस लोकेशन का मिलता है। आप आरडीपी परचेज़ भी कर सकते हैं, बाकी मैं अभी आरडीपी आपको सिखाऊंगा भी कि आप आरडीपी कैसे जो है वो यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये था आरडीपी। आरडीपी के थ्रू भी मैं आपको बता दिया। अब बात करेंगे कि हमको जो है वो कैसे सेफली लोकल बिटकॉइन खरीदेंगे, बिटकॉइन कैसे खरीदेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आपको जो है वो लोकल बिटकॉइन पे अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना। इसको बंद करते हैं प्रोटोन को, और लोकल बिटकॉइन पे आपका जो अकाउंट है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो localbitcoins.com पे जाएंगे। तो साइन अप तो आप आराम से कर सकते हैं, साइन अप करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। बस आपको जो है आपका बेसिक डिटेल्स डालना होता है, बस ये हो गया। यूज़र नेम बना लीजिए, कुछ भी ईमेल बना लीजिए, पासवर्ड बना लीजिए, पासवर्ड फिर से डाल दीजिए, हो गया। ईमेल पे जाके वेरीफाई कर लीजिए, बहुत ईजिली है, ठीक है। तो लॉगिन करेंगे बनाने के बाद। तो लॉगिन गार्ड जो है वो अवेलेबल है, ठीक है ना। तो लॉगिन गार्ड अवेलेबल इसीलिए होता है इसमें, क्योंकि जो है आपको जो है वो चेक करता है कि ये बिटकॉइन जो है बहुत हाईली सिक्योर चीज़ है, तो आपका यूज़ नहीं हो, तो इसके लिए आपको जो है वो अपने जीमेल खोल के जो होता है वो वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे अब जीमेल खोलेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो है हमारा साइन इन अप्रूव्ड हो जाएगा, और साइन इन अप्रूव्ड होने के बाद आपको ये विंडो काट देना है। और आप देख सकते हैं कि जो मेरा बिटकॉइन का एड्रेस है वो यहाँ पे है। अभी जो है वो मेरे पास बिटकॉइन है वो बहुत कम है, यूज़ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन फ़ीस जो होता है वो देने होते हैं, ठीक है ना, बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने। तो यहाँ पे चलिए मैं जो है वो बिटकॉइन जो है वो अभी क्या करूँगा कि
बाई करके आपको दिखाऊंगा। तो बाई करने के लिए यहाँ पे बाई पे जाएंगे और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर हैं। तो आपको मिनिमम कितना अमाउंट का लेना है वो बस डाल देना है। मैं 100 रुपये का ख़रीद के आप लोग को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो 100 रुपये का देने वाले भाई साहब योगी BTC हैं, ये हैं। ये 100% और 99% का मैं बात बता दूं तो अगर आप 100 रुपये का लेंगे तो आपको 99 का BTC मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर 100 का लेंगे तो 100 का 100 मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए कुछ लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। चलिए इससे नहीं ले सकते क्योंकि ये बड़ा ट्रेडर है, और क्या दिक्कत है कि मतलब मेरा अकाउंट जो है वो फुल्ली वेरीफाइड नहीं है, नॉर्मल वेरीफाइड है। तो नॉर्मल वेरीफाइड के लिए एक सेकंड, तो क्या करना है कि मतलब इससे लेते हैं, चलो पेटीएम के थ्रू ही लेंगे। 100 रुपये का मानते हैं, चलो 100 रुपये का ही दे दो भाई। वो मैं आपको सिखाने के लिए बस कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो लास्ट सीन ऑनलाइन 4 मिनट पहले थे, तो इस भाई को मैसेज करेंगे कि भाई साहब मेरे को 100 का BTC आप दे दीजिए। तो इनका मैसेज का जो है वो रिप्लाई करने का वेट करते हैं, ठीक है ना। वेट करना होता है 2 मिनट 4 मिनट, ठीक है ना। 1 घंटे से पहले आपका डील हो जाना चाहिए, वरना जो है आपका जो मनी का गारंटी लोकल बिटकॉइन वाले नहीं लेंगे। तो मैं वीडियो यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, जैसे ही रिप्लाई आता है फिर नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं हेलो बोला तो वहाँ से उन्होंने भेज दिया कि मेरा नाम जो है वो मयूर है, ठीक है। आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो IFSC बैंक के थ्रू भी कर सकते, सॉरी आप चाहें तो गूगल पे और पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं जो है वहाँ पे अभी 100 रुपये का पेटीएम करूँगा इनको, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी क्या करूँगा मैं 100 रुपये का पेटीएम। याद रहे कि अगर आप किसी और नंबर से करते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट जो है वो अटैच करनी होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो करते हैं पेमेंट। तो अब मैं जो है वो यहाँ पे अब पेमेंट करने जो है वो जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पे जाएंगे और पेटीएम नंबर जो इनका है वो 70 है, 70 20 29 16 97। तो 100 जो है वो मैं इनको पे कर दिया, ठीक है। तो पे करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ब्रो डन, ठीक है ना। तो डन करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि उनको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत हो, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट भी मांग सकते हैं। तो अब थोड़ा वेट करेंगे, हो सकता है ये थोड़ा बिजी रहें, लेकिन जल्द से जल्द जो है वो रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक तरफ व्हाट्सअप खोल के जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, एक सेकंड, तब तक मैं थोड़ा वीडियो जो है वो पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो अटैच करेंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। तो अटैच कर देंगे।
और सेंड करेंगे। सेंड करेंगे, अब वेट करेंगे, वो अपने मैसेज करेगा कि हाँ भाई आपका BTC जो है वो रिलीज़ हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी साथ साथ मैच देखते रहना है कि क्या होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा देर वेट करेंगे, ये अपने रिलीज़ कर देंगे BTC, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि कभी कभार लेट हो तो आपको बस बोलना है कि हेलो प्लीज़ रिलीज़ माय BTC, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे और थोड़ा देर वेट कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो BTC है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ आपका जो है वो कॉन्टैक्ट जो है वो ऑलरेडी जो है वो BTC रिलीज़ कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये BTC देखिए, अगर मान लीजिए कि हम 100 BTC खरीदे हैं, ठीक है, 100 रुपये का, तो हम कितना BTC का यूज़ कर सकते हैं। तो सेंड अप टू जो देख सकते हैं वो यहाँ पे है, सेंड अप टू करेंगे और यहाँ पे गूगल पे चेक कर लेंगे BTC इंडियन रुपीज़ में 83। तो यानी कि आप सोच लीजिए कि 15 रुपया, 13 रुपया, 14 रुपया जो भी हो, 17 रुपये तो आपका जो है वो BTC चार्ज ही लग जाएगा, ट्रांसफ़र चार्ज, ठीक है ना। तो छोटा छोटा वैल्यू में BTC खरीदना सही नहीं है भाई मेरे, ठीक है ना। माने कि ट्रेडर जो है वो 100% वैल्यू दिया, लेकिन आपका यहाँ पे भी तो फीस लग रहा है ना, आप वो भी तो देखें। देखिए यहाँ भी तो फीस लग रहा है ना। देखिए 24 रुपया तो यहाँ पे भी लग रहा है फीस। तो अब इसको जो है वो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपने BTC तो ले तो लिया, तो अब इसको ट्रांसफ़र कैसे करना है तो वो भी मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मेरा जो ब्लॉकचेन है उसका मैं एड्रेस अभी यहाँ पे डालूंगा और वहाँ पे सेंड कर लूँगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा पॉज कर दे रहा हूँ वीडियो। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपने एड्रेस पे जो है वो भेज दिया है, अपना जितना भी 83 रुपीज़ का जो बिटकॉइन वैल्यू था वो मैंने भेज दिया, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं लोकल बिटकॉइन के द्वारा। समझ में आ गया होगा आपको। अब जो है वो मैं आपको RTP का जो मेथड है उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। तो अभी बोनस टाइम जो है वो हमारा बोनस टाइम ये है कि आप हाउ टू चेक लाइव CC कैसे पता करेंगे कि हाँ भाई लाइव CC कैसे, क्या है, क्या कौन सा लाइव CC है, और हाउ टू बाई CC कैसे करेंगे, CC बाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो इसमें चलते हैं, हाउ टू चेक लाइव CC। तो लाइव CC चेक करने के लिए भाई मेरे एक सिंपल सा मेथड मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत सिंपल सा मेथड है, हर टाइम वर्क करता है, लोग इसी पे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास जो है वो एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है हमको, उसका नाम है टच VPN। उसका जो नाम होगा वो टच VPN है, टच VPN बहुत पॉपुलर VPN है। तो उसको डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है टच VPN, हम लोग को ऐड करना है अपना। तो यहाँ पे जो है वो हमारा VPN ऐड हो गया। तो VPN ऐड हो गया तो अब करना क्या है कि VPN को स्टार्ट करना है। मोबाइल में भी आप VPN लगा लीजिएगा तब ये काम कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब जो है वो VPN हमारा रेडी है। तो VPN लॉन्च करेंगे। बेस सर्वर नहीं जाके हमको जिस स्टेट का CC है वहाँ जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट में जाएंगे। और आपको जो जाना है वो नेटफ्लिक्स पे जाना है, netflix.com। ऐप के थ्रू मत जाइएगा, ऐप पे जाइएगा तो क्या होगा कि वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा उतना अच्छा से, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे जो नेटफ्लिक्स है आपको कहेगा कि 30 डे का ट्रायल चाहिए। तो आपको कोई भी ईमेल डालना है, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं ट्रायल के लिए अब कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ईमेल डाला, ठीक है।
देख सकते हैं VPN कनेक्ट है, इसीलिए US लोकेशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। तो कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड आपको कुछ भी डाल देना है, जो भी आप चाहें। तो 1 महीना के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, वैसे मैं टेस्ट करने के लिए बस करता हूँ ये सब, ठीक है ना। तो सीधा प्लान्स में जाना है आपको, बस बेसिक प्लान चूज़ करना है और कंटिन्यू करना है। ओके, थैंक्स में चलना है। और यहाँ पे जो है वो आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वाला सर्वर यूज़ करना है, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास एक फेक डिटेल्स है, मैं उसमें यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम बनता है। तो मान लीजिए ये CC अभी डेड ही होगा, मेरे को पता है कि ये CC डेड होगा, तब भी मैं चेक करने के लिए बस आपको दिखाता हूँ कि कैसे चेक होगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दीजिएगा, उसके बाद बिलिंग जिप डालिएगा। बिलिंग जिप में मतलब पिन कोड डालना है, पिन कोड ज़रूर ही होना चाहिए, वरना आप जो है वो नहीं कर पाओगे ये सब काम। तो अब CC नंबर जो है वो डालना है हमको, ठीक है। तो अब एक्सपायरी डालेंगे और CVV नंबर डालेंगे। तो अगर ये CC लाइव होगा तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा फ़ोन नंबर के लिए, और अगर CC लाइव नहीं होगा तो लिखेगा चूज चेक योर पेमेंट एड्रेस और पेमेंट डिक्लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही चेक करेंगे तो हमको सारा डिटेल्स जो है वो पता चल जाएगा कि CC लाइव है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गया द प्रॉब्लम बीइंग पेमेंट मेथड यू आर ट्राइंग टू यूज़, मतलब ये जो CC है वो पूरा डेड हो चुका है, ठीक है ना। तो अगर CC डेड नहीं होता तो वो आगे स्टेप पे आता कि आप USA का आ जाता कि अब अपना फ़ोन नंबर ऐड कीजिए, ठीक है ना। समझ गए यहाँ तक कि CC लाइव कैसे चेक करेंगे, ये भी मैं आपको समझा दिया हूँ। उसके बाद क्या कीजिए कि नॉर्मल, आप क्या कीजिए कि नॉर्मल कर लीजिए अपना PC को और यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है ना भाई मेरे। तो मैं आपको बोनस दिया हूँ कि आप लाइव चेक कैसे कर पाएंगे, ये जनरली बहुत लोगों को नहीं मिला है, लेकिन आपको मैं प्रोवाइड किया हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू बाई CC। हाउ टू बाई CC में मतलब क्या है कि हाउ टू बाई CC का बहुत सारा साइट है, तो मैं कुछ साइट आप लोग के सामने अभी पेश करने वाला हूँ, तो देखते हैं, वीडियो पॉज करते हैं तब तक के लिए। तो लाइव CC कैसे लेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो है वो साइट पे जाना है, ये साइट जाइए, ये साइट जाइए, या कोई भी साइट पे जाइए। सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, मान लीजिए कि यहीं पे रजिस्टर करके दिखाता हूँ मैं। तो अब जो है वो यहाँ पे इनविटेशन कोड, अरे भाई इनविटेशन कोड का कब से आ गया भाई। अच्छा, अब CC जो स्टोर है वो इसमें नया नाटक आ गया है कि बिना इनविटेशन कोड के ये साइन अप नहीं होगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मैं बाद में देखता हूँ इसको। सबसे पहले चलिए पॉइसन पे देखते हैं, ये मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक ठाक CC यहाँ मिल जाता है। वैसे CC आप मुझसे भी ले सकते हैं, आपको पता ही है, जब आप यहाँ पे मेरे से सीख रहे हैं तो आपको सारा चीज़ मेरे बारे में पता ही है। तो यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिएगा, रजिस्टर करना बहुत ईजी है, आपको भी पता है। तो उसके बाद क्या करना है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आई होप जो है वो पासवर्ड मेरा सही हो। चलिए लॉगिन हो गया। तो अब जो है वो अच्छा CC कैसे कर देंगे, तो भाई मेरे, मैं कभी भी आपको अगर रिकमेंड करूं तो कभी भी आप क्या करें कि हमेशा जो है वो डेबिट कार्ड की खोज में चलें। यहाँ पे डेबिट कार्ड है, देख रहे हैं, डेबिट कार्ड के खोज में रहिएगा तो सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और चलो एक नन BB विन भी सर्च करके देखते हैं अभी है कि नहीं अवेलेबल। हाँ है, ये जो CC का है वो नन BB विन है, समझ गया ना। तो आप ये ले सकते हैं। चलो बताता हूँ। तो
कभी भी सीसी जो है वो डेबिट कार्ड लेंगे, डेबिट कार्ड लेने में आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे कि हाँ चलो डेबिट कार्ड जो है वो मैक्सिमम साइट पे जो है वो यूज़ होता है, आगे मैं बताऊंगा। और कभी भी सीसी अगर कोई भी साइट पे लें तो हमेशा बिन चेक करें। बिन चेक करने के बाद देखें कि एक्सपायरी प्रॉपर है कि नहीं, प्रॉपर नाम प्रॉपर है कि नहीं, सिटी जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, स्टेट जो है वो सही है कि नहीं, जिप कोड सही है कि नहीं, और जो कंट्री है वो डेबिट कार्ड है कि नहीं, मतलब कुछ भी जो भी आपको सही लगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सीसी लेना सही नहीं है। देखिए लेवल वर्ल्ड लाइट क्या है और बैंक का नेम फाउंड ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है, तो फिर ये सीसी लेना फ़ायदेमंद नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है वो सही सीसी हम लोग बाई करेंगे, ठीक है ना, सही से। और इस साइट पे अगर आपको बिटकॉइन लोड करना हो तो आप बैलेंस में जाएंगे। यहाँ पे बैलेंस में जाने के बाद गेट बिटकॉइन एड्रेस टू फ्लिप करेंगे, एक नया एड्रेस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। उसके बाद आपको चेक पेमेंट पे करना है, ऑटोमेटिक जो पेमेंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सीसी बाई करते हैं। तो ये दोनों मेथड जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अब आता है हम लोग का कार्डिंग नूब मेथड। कार्डिंग नूब मेथड में हम लोग क्या करते हैं भाई लोग, कि कार्डिंग नूब मेथड में हम लोग करते क्या है कि जो भी एंटीवायरस वगैरह देखते हैं, एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस हो गया, वीपीएन हो गया, या जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट यानी डिजिटल सॉफ्टवेयर वगैरह का बात कर रहा हूँ मैं, गिफ्ट कार्ड का नहीं, क्योंकि गिफ्ट कार्ड जो साइट वाले लोग हैं वो सब मादरचोद हैं, जो भी बोलो गाली मेरे मुंह से निकल रहा है, लेकिन उन लोग को पता है कि साला ये लोग गिफ्ट कार्ड का बाई कार्डिंग से बाई करेगा। अब तुम सोचोगे भाई उनको तो फ़ायदा हो रहा है, फिर जाके वो क्यों नहीं करें, क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर आप फेक क्रेडिट कार्ड से बाई करते हैं तो पेमेंट गेटवे का एक राइट होता है, पेमेंट गेटवे विदिन 3 डेज़ पेमेंट देता है, ठीक है ना, ठीक है। और जो कार्ड होल्डर है वो बोलेगा कि भाई मैंने तो पेमेंट किया ही नहीं, तो वो अनऑथराइज्ड पेमेंट होने के कारण बैंक जो है वो चार्ज बैक कर देता है। तो चार्ज बैक जैसे ही होगा वो गिफ्ट कार्ड वाले को तो नुकसान हो जाएगा, वो तो तुम्हें इंस्टेंट पेमेंट कर दिए, तो ये दिक्कत आती है। इस कारण गिफ्ट कार्ड साइड जो है वो बहुत टफ है कार्ड करना, ठीक है ना। तो बताता हूँ कि कार्डिंग नूब मेथड जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है ना। कार्डिंग नूब मेथड के लिए क्या करना है कि आप वही अपना वीपीएन वगैरह लगा लीजिए। ऐसे ही पूरा सेटअप जो करना है, एंटी डिटेक्ट का पूरा सेटअप पहले करेंगे। हाँ मेरे को समझाने दो भाई। पहले जो है वो पूरा फुल एंटी डिटेक्ट सेटअप, फुल एंटी डिटेक्ट सेटअप करने के बाद जो है वो क्या करना है, फुल एंटी डिटेक्ट सेटअप कर लीजिए। मैं आपको बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ, आपको कर लेना है, ठीक है ना, आपको कर लेना है उस टाइम जैसे मैं समझाया था पार्ट 3 में, ठीक है ना, तो वैसे कर लेना। मैं बस इसी के थ्रू आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि साइट से हमारा बैंडिकैम है, बैंडिकैम साइट्स तो जानते ही होंगे, मालवेयर वाइट्स है, HMA प्रो है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। ये सब बाय कैसे करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है वो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अरे भाई RS में क्यों आ रहा है, ये तो बर्बाद कर देगा मेरे को। अच्छा 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 अच्छा, ये RTP यहाँ पे खोलेंगे, क्योंकि वो जो है वो मोड में जो क्या नाम है उसका, इनकॉग्निटो मोड में जो है वो VPN जो है वो ले नहीं रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलेंगे,
तो यहाँ पे जो है वो बाय नाउ पे जाएंगे, ठीक है ना। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेप्ट कर लीजिए अगर मन है तो, ठीक है। बाय नाउ पे यहाँ भी चलिए सारा चीज़ मैं सिखाऊंगा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर भी मान लीजिए कि मालवेयर बाइट्स पे क्लिक करते हैं। मैं यूएसए का वीपीएन लगा के ये सब साइट काट करने का कारण एक और भी बताना चाहूँगा। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब साइट जो है यूएसए का मैक्सिमम साइट जो है वो 2D पेमेंट गेटवे होता है। 2D पेमेंट गेटवे का मतलब क्या होता है ना कि अगर आप मान लीजिए कि नॉर्मल कार्ड पासवर्ड और 2D विथ एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम के साथ आता है। एबीएस का मतलब क्या होता है ना कि एबीएस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप जो है वो कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है वो पिन कोड जो है वो सही होना चाहिए। अगर पिन कोड आपका सही है तो 100% पेमेंट जो है वहाँ पे होती ही होती है, ठीक है ना। तो ये सब साइट जो है वो एबीएस के थ्रू है, एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। तो मैं 2-3 साइट आपको दिखा दूँ ताकि जो है वो आप कर सके बाद में खुद से भी, ठीक है ना, सीसी खरीद कर। तो यहाँ पे जो है पेमेंट ऑप्शन में हमेशा आपको वीज़ा, मास्टर कार्ड और एमएक्स में जाना है। कभी भी पेपल पे मत जाइएगा, पेपल बहुत टफ हो गया है, उसको काट करना इम्पॉसिबल है लगभग, ठीक है ना। तो हमेशा हम लोग को वीज़ा, मास्टर कार्ड और एमएक्स के प्रोसेस से चलना होगा, ठीक है। छोड़िए ये अभी स्लो चल रहा है। तो हमको क्या करना है कि आपको जो है वो एड्रेस टाइप करना है, कभी भी कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। मेरा तो यहाँ पे बस आपको शो करने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कंटिन्यू पे जाएंगे। कंटिन्यू पे जाने के बाद मान लीजिए कि ये जो सारा चीज़ है मान लीजिए फिर से फिल करते हैं। मान लीजिए सिटी फिल करेंगे सही से। अब यहाँ पे कार्ड नंबर डालें। कार्ड नंबर डालने के बाद जो है अब देखेंगे कि हमको जो है यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। देखिए जिप साइड से निकल गया ना, क्योंकि जिप का क्या है कि बिना जिप का तो काम होगा ही नहीं। अच्छा सॉरी, जिप कोड तो दूसरा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर जिप कोड अगर मान लीजिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पे करेंगे। कोई ओटीपी आने का झंझट नहीं रहता है यह सब साइट में, क्योंकि ये स्ट्राइप पेमेंट गेटवे है यूएस का जो 2D पेमेंट गेटवे है। ये 2J कार्ड भी है, ये भी 2D पेमेंट गेटवे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट जो है वो डिक्लाइन हो गया। क्यों डिक्लाइन हो गया? क्योंकि कार्ड जो है वो ऑलरेडी डेड है। अगर कार्ड में बैलेंस होता, कार्ड लाइव होता, तो डेफिनेटली जो है वो यहाँ पे लिख देता कि योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, और विद इन सेकेंड आपके ईमेल पे जो है वो की आ जाता, ठीक है ना। तो ऐसे चलता है बैंडिकैम या कोई भी इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को काट करना हो, सेम उसी तरह यहाँ भी डालेंगे, सारा चीज़ ऐसे ही करेंगे। तो ऐसे जो है ये पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है ना भाई मेरे। तो ये है हम लोग का कार्डिंग लूप मेथड, जिसके द्वारा हम लोग जो है वो ऑनलाइन डिजिटल सॉफ्टवेयर वगैरह, या मान लीजिए कि नेटफ्लिक्स वगैरह, या कोई भी चीज़ मान लीजिए 18+ साइट्स सब भी जो है वो काट कर सकते हैं आराम से। कोई भी सब्सक्रिप्शन, हुलू, WWE, अमेज़ॉन प्राइम, ये सब आराम से काट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई मेरे। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलेंगे कार्डिंग प्रो मेथड पे, ठीक है ना। कार्डिंग प्रो मेथड पे मैं आपको समझाऊंगा, आगे मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो
अब हम लोग जो बात करेंगे वो कार्डिंग प्रो मेथड के बारे में बात करेंगे। कार्डिंग प्रो मेथड जो है इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं वो उसके लिए जो हम लोग को सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप RDP यूज़ करें पहले। RDP यूज़ करने के बाद RDP आप मुझसे ले सकते हैं। RDP यूज़ करने के बाद आप क्या करें कि SOX 5 यूज़ करें। SOX 5 क्या होता है कि मान लीजिए कि चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए कि RDP आप कनेक्ट किए हैं, मान लीजिए कि USA का RDP लगाएं आप, एक नॉर्मल स्टेट का आता है, मान लीजिए कि नॉर्थ वर्जीनिया का लगाएं। नॉर्थ वर्जीनिया का आपने लगाया और आपको जो कार्ड करना है वो साइट का और CC होल्डर का जो एड्रेस है वो मान लीजिए कि न्यूयॉर्क का है, ठीक है ना। तो हम लोग जो क्या करेंगे ना कि SOX 5 लगाएंगे। SOX 5 कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाते हुए आता हूँ। वो भी जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, तो RDP SOX 5 लगाएंगे। SOX 5 लगा के न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच जाएंगे और न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचने के बाद जो है वो कार्डिंग कर लेंगे। कार्डिंग करने के बाद जो है वो ड्रॉप एड्रेस पे मंगा लेंगे सामान और ड्रॉप एड्रेस से इंडिया में मंगा लेंगे, ठीक है ना। तो SOX 5 यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए SOX 5 के बारे में बताता हूँ। मैं नॉर्मल पे बताऊँगा, आपको जो है वो RDP पे यूज़ करना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी का RDP का सेटअप नहीं होगा तो आप मेरे को जो है वो बता देंगे, मैं टीम व्यूअर पे आपको RDP का सेटअप जो है वो करके दे दूँगा, ठीक है। तो SOX 5 के लिए मान लीजिए कि मैं फ्री का SOX 5 आपको दिखाता हूँ, वैसे आप फ्री का यूज़ ना करें, बेहतर रहेगा। एक साइट है जहाँ से फ्री में तो मिल ही जाता है, वरना लेकिन काम कराता नहीं है। मैक्सिमम CC SOX जो है वो उसका डेड ही रहता है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। मान लीजिए कि ये जो है वो मान लीजिए कि न्यू जर्सी नॉर्थ वेरगन का है, ठीक है ना, न्यूयॉर्क का है, ठीक है। तो इसको जो है वो कॉपी करेंगे। ये दोनों को मान लीजिए कॉपी कर लेते हैं, ये तीनों को कॉपी कर लेते हैं, कोई भी तो चलेगा ही ये तीनों में से। ठीक, तो क्या करना है कि हम लोग को जाना है सेटिंग में और यहाँ पे ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपको जो है वो जनरल में रहने दीजिएगा। जनरल में रहने देने के बाद आपको सीधा नीचे जाना है और सेटिंग में जाना है, ठीक है ना। सेटिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी टू इंटरनेट एक्सेस, ठीक है ना। तो आपको ही पता है कि मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ पे अगर SOX 5 कनेक्ट करना है तो यहाँ पे जो है वो मैनुअल में जाएंगे। मैनुअल में जाने के बाद आप जो SOX 5 लिए हैं, अगर मान लिया आपने पे की करके मेरे से लिया है तो पेड वाला का अलग चलता है, 150 प्राइस है। लेकिन चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फ्री का। से बग करेगा उसका चांस थोड़ा कम ही है, लेकिन चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है वो एग्ज़िट कर देंगे। एग्ज़िट करने के बाद फिर से फायरफॉक्स पे जाएंगे। तो अब जो SOX 5 कनेक्ट है तो व्हाट्स लिंक पे जाएंगे।
ये साइट पे जाएंगे। अगर जो सॉक्स है वो सही होगा, लाइव होगा, तो डेफिनेटली जो है वो खुलेगा साइट, वरना नहीं खुलेगा। ऐसे इसका लक्षण देख के तो मुझे नहीं लग रहा है कि सॉक्स जो हमने लिया था वो लाइव था। चलिए सॉक्स बदल के देखते हैं दूसरा। देखिए अगर सॉक्स आपका ख़राब होगा तो यही सी जाएगा, ठीक है ना। फ्री का सॉक्स है तो यही होता है। दूसरा सॉक्स ट्राई करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो सॉक्स है वो सही था कि नहीं था। फ्री सॉक्स का यही होता ही है भाई लोग। अब पेड मेरे को अपना 9-1 टूल खोल के दूसरा लैपटॉप निकालना होगा। देखते हैं इससे काम बनता है कि नहीं। मुझे नहीं लगता बनेगा, दूसरा लगा के देखते हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं। ओ भाई बहुत घटिया स्थिति है सॉक्स। चलिए मैं तब तक वीडियो पॉज कर लेता हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अभी मैं गैस आप लोग को दिखा दूँ कि अभी जो है मैंने एक जो है वो सॉक्स 5 लिया है। यहाँ पे से मैं दिखाता हूँ, ये साइट जो है हाइड माय नेम्स, यहाँ से मैंने एक सॉक्स 5 लिया है। जो कि अभी देखिए मैं यहाँ पे लगाया हूँ। सॉक्स 5 जो है यहाँ पे लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि जो मेरा सॉक्स 5 जो मैंने लगाया है वो ये IP का है 150 पॉइंट। तो देख सकते हैं कि ये जो सॉक्स मैंने लगाया वो यहाँ पे, ठीक है ना। नीदरलैंड मुझे पता नहीं कौन सा लग गया है यहाँ पे 150 वाला, अच्छा जो भी हो, लेकिन यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना। लगाने के बाद ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी जो मेरा, मैं USA में, इंडिया में हूँ, इंडियन है, लेकिन अभी जो है सॉक्स के कारण जो वो मेरा लोकेशन जो है वो फ्लोरिडा दिखा रहा है, ठीक है ना। हाँ फेल्वो लैंड है नीदरलैंड्स में, ठीक है ठीक है। ये जिप कोड हो गया। तो ऐसे जो है वो सॉक्स 5 से हम लोग जो है वो चेंज करते हैं सारा चीज़। जनरली मैं यूज़ नहीं करता, मैं 911 टूल यूज़ करता हूँ, क्योंकि 911 टूल में क्या है ना कि वो सारा चीज़ यूजर एजेंट के साथ आता है, तो उतना मेरे को टेंशन नहीं होता उसमें, ठीक है ना। सिंगल प्रॉक्सी यूज़ करना मैं आपको सिखा दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे जो है वो हम लोग सॉक्स 5 प्रो मेथड से यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और प्रो मेथड से जो है वो सारा चीज़ कनेक्ट करके हम कार्डिंग करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊँगा जब आप आगे चलेंगे। तो अब हमारे पास है कि PUBG UC और कार्डिंग मेथड, ये सारा मेथड जो है वो मैं आपको भी समझा रहा हूँ, ये बहुत ईजी है, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, अरे भाई हाँ, तो ये जो सारा मेथड है वो बहुत ईजी है। उसके लिए क्या करते हैं ना हम लोग, सबसे पहले कि मान लीजिए आपको जो है वो कुछ बिन पता होना चाहिए। बिन के लिए जो है वो PUBG के लिए मैं स्पेशल वीडियो जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, तो आप जो है वो ये सारा जो चैप्टर है वो वहाँ से फॉलो करेंगे, ठीक है ना।
और मैं बता दूं कि उसके बाद देखने के बाद आपके मन में होगा कि जो सीसी है कहाँ से ले, तो मैं बताता हूँ कि बैंक का भी जो है वो पबजी की उसी के लिए सीसी तो निकालता नहीं है दोस्त। तो आपको वीज़ा सीसी लेना है, वीज़ा बेस्ट रहेगा। मैं वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द, आप लोग बने रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं अपना फ़ोन जो है वो रूट करूँगा, तब जाके ही आएगा। मैं आपको बताऊं कि मैं बिना रूट के इसलिए भी नहीं यूज़ करना, क्योंकि मेरे बहुत सिक्योरिटी कंसर्न आदमी हूँ, मेरे को अपने सिक्योरिटी का बहुत ख्याल है, इसीलिए मैं विदाउट रूट फ़ोन पे मैं आपको नहीं दिखा सकता कि पबजी यूसी कार्डिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन जो मेथड मैंने यूट्यूब पे शेयर किया आप उससे बहुत हेल्पफुल होगी, आप आराम से कर सकते। तो ये था हमारा 1 to 10 जो चैप्टर है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको एम्पायर मार्केट यानी टॉर यूज़ सिखाने वाला हूँ। टॉर सेफली कैसे यूज़ करेंगे, सेफली जितना भी मार्केट है वो सारा चीज़ कैसे देखेंगे टॉर ब्राउज़र पे, और ये सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए, नेक्स्ट पार्ट मैं दूंगा इसके बाद आपको।